सुहेल साहब, ये जो हुआ ज़ाहिर है बड़ी अहम बात की फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ इंटरव्यू में, जब हमने उनसे ये सवाल किया कि 4.25 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं और यूएई से तकरीबन 33% की ग्रोथ है, 1 अरब डॉलर पहली दफ़ा सरपास किया है। इसके अलावा आरडीए में भी हमें बहुत सारे इन्फ्लोज नज़र आए। तो क्या ये इसलिए है जंग के बाद के लोगों में अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के लिए होती थी वो दूसरी जगहों के लिए? तो उन्होंने कहा कि वो सिल्वर लाइनिंग नहीं देखते, मगर ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए हैं जिसपे पाकिस्तान को कैपिटलाइज करना चाहिए। जंग में कभी भी सिल्वर लाइनिंग नहीं देखनी चाहिए। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे बात आगे बढ़े, पाकिस्तान में से जो लिक्विडिटी बाहर जा रही होती थी दीगर एवेन्यू तरीकों से भी, अगर वो ऑफिशियली नहीं जा पाती थी तो वो वापस आ रही? नहीं शायद भाई, यही जो एक पाकिस्तान की ब्लेसिंग कह लें, ये जो जंग के नतीजे में है, ज़्यादातर ये हुआ है, चाहे वो कोविड हो, 9/11 हो, पाकिस्तान को नुकसान की जगह कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो जाता है। तो ये जो रिवर्स कैपिटल फ़्लाइट है, ये 2001 में आफ्टर 9/11 बहुत ज़्यादा हुई थी। ऑफिशियल रेमिटेंस भी डबल हो गई थी और जो अनऑफिशियल जो लोग पैसा लेके गए थे वो भी ला रहे थे। इसकी झलक हमें नज़र आ रही है। और मैं आपको कहूँ कि लोग कह रहे हैं रेमिटेंस कम होगी दुबई के बंद होने की वजह से, ये उल्टा होगा, रेमिटेंस बढ़ेंगी। रेमिटेंस भी बढ़ी और आरडीए तो डबल हो गए। आरडीए जो है, आप कह रहे हैं क्वालिफाइड जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी रेमिटेंस है, ये दोनों मिला के कोई 45-46 बिलियन डॉलर हो गए। जो आप मैं कह रहा था ना 100 बिलियन डॉलर, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 45 हो गई हैं, 44-45 एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रेमिटेंस ही 45 हो गई हैं, तो 90 हो गई हैं। और मुझे लगता है 100 हो जाएंगी फिर जब ग्रोथ फेज़ आएगा। तो ये हमें नज़र भी आ रहा है ना। तो आज ये कराची, लाहौर में कोई 10-12 हाई राइज प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जो अखबारात में जिसके इश्तिहार आते हैं जो कोई नहीं पढ़ता है। और स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं जो आईपीओ में जो एक क्रेज़ है, उसका नतीजा ये है कि ये जो दुबई का पैसा आने की तो बात मुझे नहीं पता, बट जाना रुक गया है, उससे ही बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू कैपिटलाइज ऑन इट। अब होता ये है, जो 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ था और लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि वो पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लगा था, क्योंकि इमीडिएटली वो कहीं लग नहीं सकता ना। अगर आपकी कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, दैट टेक्स टाइम। तो उसको कैपिटलाइज करना है, उसको रैशनलाइज करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है ताकि वो सिस्टम का पार्ट रहे, और उसको एनकरेज भी करना है। अभी हम बात कर रहे थे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की, वो इसलिए नहीं होती है कि हुकूमत जो है गरीब आदमी को भी वही टैक्स लगाती है सेविंग पे जो अमीर को लगाती है। ठीक है, इंडिया में और बहुत सारे ममालिक में जो स्मॉल सेवर्स होते हैं ना, उस पर टैक्स या तो नहीं लगता या कम लगता है। हमारे यहाँ स्मॉल सेवर्स पे भी 20% टैक्स है, बैंक के मैं बात कर रहा हूँ, बैंक के रिटर्न पे, और लार्ज इन्वेस्टर पे भी 20% है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को एज अ सेकंड स्टेप में भी नेक्स्ट बजट पे जो एक आम आदमी के लिए जो है, जिसमें पीडीएल हो गया मैंने कहा, जिसमें जीएसटी हो गया मैंने कहा, और ख़ास तौर से जो सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी तो ज़रूरी है, मगर कोई रेगुलेटरी इकदाम भी करने हैं। 13,000 अरब रुपए कैश पड़ा हुआ है उस मुल्क में जहाँ पे 12% सरकार दे रही है। 11,000 अरब रुपए करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है उस मुल्क में जहाँ 13% सरकार दे रही है। तो अगर यही अमाउंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ थ्योरेटिकली, इस पे आप सिर्फ रिटर्न निकाल लें तो 3,000 अरब रुपए, उस पर 20% सरकार को 600 अरब रुपए टैक्स भी है। तो इस टॉपिक पे हुकूमत ने शायद फोकस नहीं दिया, और जब से ये दुबई का पैसा आ रहा है इस पर फोकस करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ताकि वो डॉक्यूमेंटेड चैनल में इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ हो। अदरवाइज़ जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा, वो ऐसे सेक्टर में चला जाएगा जो पार्किंग लॉट जिसको हम कहते हैं, वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, और फिर जब उस पर हुकूमत सख्ती करती है तो फिर लोग जो है हुकूमत को बुरा भला कहते हैं और कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो दुबई की लिक्विडिटी है, ये ब्लेसिंग है, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उसको प्रॉपरली रेगुलेट भी करना चाहिए ताकि वो इवेंचुअली प्रोडक्टिव सेक्टर में लगें। और हमने यही देखा था मुशर्रफ साहब के दौर में, शुरू में ये स्पेकुलेटिव थे, फिर एक्सपोर्ट्स डबल हो गई थी, फिर जो है जीडीपी में 5-6% इजाफा हुआ था, और मुझे लगता है कुछ इसी तरह का सिलसिला ईरान वॉर के बाद भी बनता हुआ नज़र आ रहा है।